ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो आप सभी को पता है, हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है, दुनिया के अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देती है। तो इसी श्रृंखला में आज के विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक हमारे अपने, जिन्होंने इसके पहले भी क्लास लिया है, बहुत सुंदर सेशन लेते हैं, सुबोध कुमार जी फ्रॉम बिहार। तो मैं तहे दिल से इस त्रिवेणी संगम में उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और सुबोध कुमार जी हमारे पीजी उन्होंने किया है योगा में, और बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे ट्रेनर है। मुझे तो बहुत खुशी होती है सुबोध कुमार जी ज्वाइन होने के बाद में। उनका व्यस्त शेड्यूल है, आज बिल्कुल शार्प 7 बजे तक लेने वाले हो, उसके बाद में उनका उधर बाहर सेशन रहता है। तो सुबोध कुमार जी का मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं की ओर से मैं तहे दिल से राजू डांगे हमारे सुबोध कुमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ऐसी ही सेवा निरंतर आपके आगे भी मिलेंगी, यही कामना करता हूं। हमारे आनंदमल सर, एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर, महाराष्ट्र रत्न अभी स्क्रीन पे है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अर्चना जी फ्रॉम पुणे, और बाकी भी साधक हमारे जुड़े हैं, उनके वीडियो बंद है, कुछ क्षण में वो भी वीडियो शुरू करेंगे। सारिका जी गाड़े जो अमरावती से है, श्रेया ढवड़े और चंद्रा जी, सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। बाकी साधक कुछ भी क्षण कुछ पल में ज्वाइन होने वाले हैं। तो मैं उसके पहले आनंदमल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ बात रखिए, उसके बाद में सुबोध कुमार जी शुरू करेंगे। आनंदमल सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत आभार। जैसा कि अभी बताया, सुबोध कुमार जी हमारे साथ पहले भी बहुत बार जुड़कर हमारा मार्गदर्शन कर चुके हैं। एक अच्छे, बहुत ही अच्छे साधक और प्रशिक्षक जिनका मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है। तो मैं त्रिवेणी संगम की तरफ से पहले तो सुबोध जी आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। और हमारा ये संयुक्त उपक्रम प्रत्येक बुधवार को और गुरुवार को होता है, त्रिवेणी संगम का सभी को पता है। और काफी दिनों से हमारा ये साथ साथ हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम चल रहा है। और देश विदेश से सैकड़ों साधक साधिकाएं हमारे साथ जुड़कर प्रतिदिन लाभ ले रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं सुबोध जी से निवेदन करना चाहूंगा आज का सत्र शुरू करने के लिए। ओवर टू यू सुबोध जी। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या मेरा आवाज़ ऑडिबल है? यस यस। थैंक यू सर। सर्वप्रथम इस भोर की बेला में प्रातः स्मरणीय परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मैं आज के सत्र, इस त्रिवेणी संगम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों भी मेरे साथ ही प्रारंभ करेंगे। तो आइए, बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, रीढ़ कमर सर मेरुदंड एक सिद्ध में, दोनों हाथ दोनों घुटना पे रखते हुए ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार पवित्र ओंकार का नाद करते हैं। ओ
स्वः वः तत्सवितुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो 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 नः प्रचोदयात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तनःशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। आइए इस भोर की बेला में प्रातः स्मरणीय परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए इस भोर की बेला का प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो इस त्रिवेणी संगम में इस प्रातःकालीन भोर की बेला में बहुत बहुत साधुवाद। जुड़े हुए सभी साधकों को मेरे ओर से कोटि कोटि नमन सा वंदन। साथियों, हमारे यहाँ अभी बहुत ज्यादा शीतलहर और ठंड की प्रकोप है और इस समय में रूम से निकलना असंभव हो जाता है। और ऐसा थोड़ा कुसंजोग है कि लाइट भी चली गई, तो थोड़ा वीडियो में तो दिखाने में थोड़ा समस्या है। तो आइए आज इस भोर की बेला में आशा ही नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप सब इस प्रातःकालीन योग का आनंद लेंगे, योग रूपी गंगा में गोता लगाएंगे। इस परमपिता परमात्मा की प्रातः स्मरणीय परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए इस भोर की बेला का शुभारंभ हम लोग आज का दिन शुभ हो, इसी कामनाओं के साथ मैं प्रयास करता हूं कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो और निश्चित रूप से प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण है जिसके विषय में हम शायद वर्णन करें तो यह कम पड़ जाता है, क्योंकि यह जो प्राणायाम है, आज का क्लास प्राणायाम पे ही बोला गया, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। प्राणायाम, प्राणों की आयाम, यानी हमारे शरीर में जो प्राण है वह प्राण आना और जाना नित्य क्रिया, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है, ये विराम नहीं देता है। यह प्राणायाम हमारे शरीर के शोधन क्रिया से लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण एनर्जी जो भी है सब प्राण पे ही अवस्थित है।
यदि हमारे शरीर से प्राण निकल जाए, निष्प्राण हो जाए, तो हम लोग उसे शव की उपाधि देते हैं। तो इसलिए प्रा, प्राणायाम, प्राणों की आयाम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्राणायाम का एक पैकेज बनाया गया है। 7 प्राणायाम है। पहला भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्राणायाम है। इसमें श्वास को हम 2.5 सेकंड में लंग्स, फेफड़ा में भरते हैं और 2.5 सेकंड में श्वास को फिर बाहर छोड़ते हैं। यह समान गति हुआ। 2.5 सेकंड में श्वास को भरना, 2.5 सेकंड में ही श्वास को बाहर छोड़ना, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समान गति से बोला जाता है। इस प्राणायाम को बूढ़े, बच्चे, बीमारी रोगी सभी कर सकते हैं समान गति से। फिर इसके बाद आता है मध्यम गति। मध्यम गति में 1 सेकंड में श्वास, 1 से 1.5 सेकंड में श्वास को भरते हैं और 1 से 1.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। 1 से 1.5 सेकंड में श्वास को भरना और छोड़ना, यह मध्यम गति है। यह मध्यम गति में जो युवा हैं या जिनका लंग्स, फेफड़ा सबल स्वस्थ है, वह व्यक्ति करेंगे। और फिर इसमें एक गति और है, तीव्र गति। तीव्र गति तो बिल्कुल जो युवा हैं, जिनकी फेफड़ा सबल स्वस्थ मजबूत हैं, वही व्यक्ति कर सकते हैं, नहीं तो फिर यह वैसे व्यक्ति के लिए मना ही रहता है। तो आइए 7 पैकेज में पहला प्राणायाम मैं भस्त्रिका से प्रारंभ करता हूं। पहले मैं श्वास को भरना और छोड़ना बता दे रहा हूं। फेफड़ा या लंग्स से संबंधित जितने सारे रोग हैं, इसमें रोग लंग्स से संबंधित, कफ से संबंधित जो होता है, टीबी, दमा, खांसी, नजला, जुकाम, एलर्जी इत्यादि रोगों का शमन होता है, नाश होता है इस अभ्यास को करने से। तो आइए इसको करते हैं। 2.5 सेकंड में श्वास को भरना, फिर श्वास को बाहर छोड़ना। यह बहुत ही अद्भुत अभ्यास है, सांस को लंग्स में भरना और श्वास को भरना। इसमें क्या होता है, पेट में किसी प्रकार की संकुचन नहीं होना चाहिए। पेट बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। ओनली फॉर लंग्स में श्वास को भरते हैं और लंग्स से ही श्वास को, फेफड़ा से ही श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। जितना भरना ठीक उतना ही श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद आता है मध्यम गति से। मध्यम गति कैसे करते हैं तो देख लीजिए। या जो पहले समान गति से किए, समान गति से कम समय 5 मिनट तक हमको करना पड़ता है। समान गति में यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम करें तो पूर्ण लाभ लेने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। वह हम लोग बिल्कुल स्वसमय करें। और यह अभ्यास प्राणायाम हो या सूक्ष्म व्यायाम या आसन, अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, यह आसन में बैठे हुए हैं, इसको हम लोग सुखासन बोलते हैं। सुखपूर्वक जिस आसन में घंटों घंटों हम बैठ सके, सुखम जोर स्थिर आसन, जिस आस्थान में सुखपूर्वक घंटों घंटों बैठ सके, जैसे बायां पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, रीढ़, कमर, सर, मेरुदंड दोनों एक सीध में, शरीर में आकरण भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, बिल्कुल नॉर्मल समान गति से रीढ़, कमर, सर, मेरुदंड एक सीध में, बिल्कुल दोनों हाथ दोनों घुटना पे, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, यह हमारे लिए बहुत ही अद्भुत चीज है। मैं कई बार इस त्रिवेणी संगम के क्लास में भी मुद्रा के बारे में भी मैंने चर्चा किया है। मुद्रा कितनी अद्भुत चीज है, जो डबल लाभ मिलता है। अभी जो हम लोग ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में है, यह मन को अस्थिर, नियंत्रित करने का काम करता है। और इसी में दोनों उंगली को ऐसे
अनामिका को इसे सटा लेते हैं, तर्जनी को ऊपर से अंगूठा लगा लेते हैं ऐसे, और 3 उंगली को सीधा ऐसे रख देते हैं, ऐसे रखते हैं। तो इसको वायु मुद्रा बोला गया। गैस से संबंधित जितनी भी रोग है सारे का शमन इसके माध्यम से होता है। तो यदि हम ये लगा लेते हैं और जब तक प्राणायाम करेंगे तब तक सीधा इस वायु मुद्रा को लगा करके बैठते हैं तो गैस से संबंधित रोग का शमन नाश हो जाता है। और इसी में अपान मुद्रा है और अपान वायु मुद्रा है। अपान वायु मुद्रा लगाने के बाद शरीर में जितनी सारी रोग है सारे का शमन हो जाता है। अपान वायु मुद्रा लगा हुआ है और इसमें बीच में ये दोनों उंगली को ऐसे लगा लेते हैं और फिर इसको रख लेते हैं, तो अपान वायु मुद्रा बोला जाता है। इसमें जितने सारे शरीर में रोग है सारे का नष्ट शमन हो जाता है। इतनी इसमें अद्भुत है। तो जब हम बैठते हैं तो डबल काम हो गया, मुद्रा हमें अलग से लगाना नहीं पड़ा। प्राणायाम करते हैं उसी समय हम मुद्रा का भी उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, उसका भी लाभ लेते हैं बैठने का। तो बहुत ही अद्भुत चीज है कि इसको हम लगा करके ऐसे बैठते हैं अपान वायु मुद्रा में, तो शरीर का सारे रोग का शमन हो जाता है। तो आइए, भस्त्रिका प्राणायाम मैंने समान गति से बता दिया, मध्यम गति से बता दिया। अब तीव्र गति से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो व्यक्ति 1 मिनट कर लेंगे तीव्र गति से तो 5 मिनट का लाभ एक तीव्र गति से करने का भस्त्रिका प्राणायाम में लाभ मिल जाता है। बहुत ही सुंदर अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। तो देखिए तीव्र गति से कैसे होता है, तो मैं तीव्र गति से 1 मिनट करके आप लोगों को दिखाता हूं। तो यह तीव्र गति से 1 मिनट हम लोग कर लिए। 1 मिनट में हमारे शरीर में इतनी ज्यादा एनर्जी का प्रवाह होता है कि हमारा शरीर ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाता है, शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। बहुत ही एनर्जीदायक है। इस प्राणायाम के बाद हमारे शरीर में कफ से संबंधित रोग का शमन हो जाता है, नाश हो जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी को शमन करने के लिए अगला दूसरा अभ्यास कपालभाति, बहुत ही अद्भुत अभ्यास है साथियों। कपालभाति करने से पहले इसमें सावधानी भी है, मैं बता दे रहा हूं कुछ सावधानी। क्योंकि जब तक समुचित लाभ लेना हो तो उसके लिए इसके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हम लोग प्राणायाम प्रारंभ करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग हैं, ऐसे साधक हैं जिनको पता नहीं है कि मुझे प्राणायाम किस अवस्था में करना चाहिए या किस अवस्था में नहीं करना चाहिए। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो आइए, सबसे पहले कपालभाति करने से पहले मैं इसकी सावधानियां बता देता हूं। जिन व्यक्ति को हार्ट की समस्या, हृदय रोग हो, हाई बीपी हो यानी उच्च रक्तचाप हो, वैसे व्यक्ति को कपालभाति बिल्कुल धीमी गति यानी 2 से 2.5 सेकंड में एक बार, बिल्कुल समान गति से ऐसे और जिन व्यक्ति की पेट की शल्य क्रिया, बड़ा ऑपरेशन हो, 6 महीना तक कपालभाति उनको मनाही है। जिनके पेट में अल्सर घाव हो, पेट से कोलाइटिस हो, अगिरता हो, वैसे व्यक्ति को कपालभाति नहीं करना है, सख्त मना है।
और माताएं बहने में दो पीरियड काल होता है, मासिक पीरियड एवं प्रेगनेंसी पीरियड। दोनों ही अवस्था में पीरियड काल में कपालभाति सख्त मना है, तो इतना ध्यान दें। और फिर इसके बाद इतनी सारी समस्या जिनके शरीर में नहीं है, स्वस्थ हैं, उनके लिए कपालभाति बहुत ही अद्भुत और लाभकारी अभ्यास है। इसमें करना क्या पड़ता है, 1 सेकेंड में एक बार श्वास को झटका देना, बाहर छोड़ना, भाटी की तरह ऐसे। 1 सेकेंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ते हैं। कपालभाति बहुत ही अद्भुत और लाभकारी प्राणायाम है। साथियों, जिस साधक के शरीर में कहीं भी गांठ, उभार, ट्यूमर ऐसा समस्या है किन्हीं साधक के पास, तो वैसे व्यक्ति को 1-1 घंटा कपालभाति कराना प्रारंभ कर दीजिए। उनके शरीर से गांठ, ट्यूमर, पेट में स्टोन पत्थर जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे किडनी में हो या गोल ब्लाडर में हो, कहीं भी हो, वह खत्म हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है। साथियों, इतना अद्भुत है यह लाभकारी प्राणायाम, और गैस और कब्ज को जड़ से समूल नष्ट कर देता है यह कपालभाति। इतनी सुंदर चीज है। तो करना क्या पड़ता है, 1 सेकेंड में एक बार श्वास को झटका देना, बाहर छोड़ना पड़ता है। साथियों, कपालभाति करने का समय लग बिना रुके हुए मिनिमम करना है। यदि कपालभाति से हमें लाभ लेना है तो निर्विवाद इसको 15 मिनट तक कीजिए, बहुत ही अद्भुत लाभ होगा। ओज और तेज आ जाता है ललाट पे, और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, गैस और कब्ज नहीं होता है। साथियों, एक कब्ज के कारण सैकड़ों हजारों रोग हमारे शरीर में होता है। जैसे हमारे शरीर में कब्ज होगा तो गैस का बनना प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे गैस बनेगा फिर इसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम, श्वास की प्रॉब्लम, उच्च रक्तचाप, फिर कब्ज हुआ, बवासीर हो जाएगा, पाइल्स, फिस्टुला, ये जितने सारे रोग हैं उसी के कारण होता है। तो इसलिए हम लोग इतना ध्यान दें। मोबाइल तो इतना अद्भुत चीज है कपालभाति कि इतना जो है सो हम लोग ध्यान रखेंगे कि यह कपालभाति हम लोग नियमित रूप से, निश्चित रूप से करें और अद्भुत लाभ मिलता है। तो अभी हम बताएं, इसमें थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। ठंड के समय में तो थोड़ा कपड़ा भी हटाना दुर्लभ है, लेकिन फिर भी इसके बाद मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने का कि देखिए यह कैसे होता है। 1 सेकेंड में एक बार श्वास को झटका मारते हैं। तो ये कपालभाति हो गया। फिर इसके बाद अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम।
यह बहुत ही अद्भुत और लाभकारी है। इसमें भी जिनको उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, वो इसे साथी को नहीं करना है। सावधानी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, 3 बंद लगाते हैं। पहला बंद मूल बंद, मलद्वार को ऊपर खींच करके रोक लेते हैं, उसे मूल बंद बोला जाता है। दूसरा बंद हम लोग पेट को अंदर करके बंद लगाते हैं, उड्डयन बंद। और तीसरा, श्वास को बाहर छोड़ के ठुड्डी को छाती में सटाते हैं, जालंधर बंद। तीनों बंद एक साथ लगाते हैं, इसलिए इसे त्रिबंद या महाबंद भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं इसको। लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए त्रिबंद लगाते हैं। कम से कम 3 बार इस अभ्यास को दोहराते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और ठुड्डी को छाती में सटा करके त्रिबंध एक साथ लगाते हैं। यह साथियों बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। इसको बाह्य प्राणायाम हम लोग कहते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास है इसमें अग्निसार। इसमें क्या, बहुत ही सुंदर अभ्यास है क्योंकि ऊर्ध्वरेता बनाता है। मलद्वार जहां से हम लोगों का मूल बंध लगता है, वहीं से चक्र का प्रारंभ हो जाता है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र की जागृति होना प्रारंभ हो जाता है। साथियों बहुत ही अद्भुत अभ्यास है यह। तो आइए इसके बाद मैं बता रहा हूं अग्निसार। अग्निसार में क्या होता है, लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, फिर पेट को ढीला छोड़ करके ऊपर नीचे कम से कम एक बार में कम से कम 10 स्ट्रोक, ज्यादा से ज्यादा 30 स्ट्रोक लगाते हैं हम लोग। तो यह बहुत ही अद्भुत और सुंदर अभ्यास है। अग्निसार पाचन क्रिया को मजबूत करता है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जठराग्नि है। जठर अग्नि को तीव्र करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो आइए लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ करके इस अभ्यास को करते हैं। एक स्ट्रोक में कम से कम 10 बार, ज्यादा से ज्यादा 30 बार। इस अभ्यास को पुनः दोहरा लेते हैं एक बार। लंबा गहरा श्वास भरे, श्वास को बाहर छोड़ दिए, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ करके ऊपर नीचे करना है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। पैनक्रियाज के लिए, लीवर, आंत के लिए बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। आइए इसके बाद नौली, बहुत ही सुंदर अभ्यास। नौली है, आंत की मसाज करते हैं हम लोग, पेट की पूर्ण रूपेण सर्विसिंग करते हैं। तो इसके लिए लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और फिर नौली को निकाल करके उसको मूव कराने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे होता है नौली। तो यह बहुत ही अद्भुत अभ्यास है साथियों। जो व्यक्ति इन अभ्यास को कर लेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की रोग उन्हें परेशान करे। ऐसा रोग में साहस नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राणायाम
प्राणों के आयाम, जब प्राण पे हम आधिपत्य जमा लेते हैं, प्राण पे जब हम अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो हमारे शरीर से समूल रोगों का नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद अगला अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। कंठ से संकुचित करके श्वास को अंदर की ओर भरना, और फिर जालंधर बंध लगा करके ठुड्डी को छाती में सटा करके रोक करके रखते हैं। जैसे हमें लगे कि श्वास को बाहर छोड़ना है, तो दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। साथियों, यह इतना अद्भुत अभ्यास है जो हकलाना, तुतलाना, टॉन्सिल, थायराइड के लिए यह उज्जयी प्राणायाम रामबाण की समान काम करता है। इसका अंग्रेजी में कोई इलाज नहीं है, वैसे रोग का समन नष्ट ओनली फॉर प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम के माध्यम से हो जाता है। तो आइए हम लोग करते हैं, कंठ को संकुचित करते हुए श्वास को अंदर की ओर। एक चीज और ध्यान देना है साथियों, जो भी आसन हो या प्राणायाम, सब अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जिनकी जितना सामर्थ्य दिए हैं परमात्मा, बस उसी हिसाब से हम लोगों को काम करना है। अपने शरीर पे अतिक्रमण नहीं करना है, बिल्कुल समान रूप से। ऐसा नहीं लगे कि जोर जबरदस्ती करें, ऐसा नहीं करना है। इस अभ्यास को पुनः एक बार दोहरा देते हैं। बहुत ही अद्भुत अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। हकलाना, तोतलाना, टॉन्सिल, थायराइड, और सबसे बड़ी चीज है कि जो कोई भजन गाते हैं या कुछ भी करते हैं, गाने का काम करते हैं, उनका आवाज भी सुरीला होता है इस उज्जयी प्राणायाम से। तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। तो आइए एक बार और इस अभ्यास को, कंठ से संकुचित करके श्वास को अंदर की ओर भरना, फिर श्वास को रोकने के लिए जालंधर बंध लगाते हैं, ठुड्डी को छाती में सटा करके रोक लेते हैं। जैसे हमें महसूस होता है कि नहीं, अब हमें श्वास को बाहर छोड़ना है, तो दाएं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, बिल्कुल धीरे से, समान गति से। तो आइए इस अभ्यास को पुनः एक बार दोहरा लें। बहुत ही सुंदर अभ्यास। तो हम लोग उज्जयी प्राणायाम कर लिए। फिर इसके बाद अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं। इस नाड़ी की शोधन भी अनुलोम विलोम के माध्यम से हो जाता है। इसे नाड़ी शोधन अभ्यास भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करते हैं, बाएं से श्वास को भरते हैं, और श्वास को भरने के बाद इसको बंद कर लेते हैं, दूसरे नासिका से श्वास बाहर। जैसे इसको श्वास को बाहर किए, पुनः उसी से श्वास को फिर ऊपर खींचना, फिर ऊपर खींचने के बाद इसको बंद कर लिए, दूसरे नासिका से श्वास बाहर, फिर जिससे बाहर किए उसी से पुनः ऊपर। रेचक, पूरक, कुंभक।
इसमें ध्यान देना सावधानी है, बाह्य नासिका से श्वास को भरना प्रारंभ किए और श्वास को जब रोकेंगे तो बाह्य नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़ने के बाद इसको रोकेंगे, बंद करेंगे कम से कम 5 मिनट तक। साथियों, अनुलोम विलोम ही ऐसा अभ्यास है कि जिसमें कोई सावधानी नहीं है। सावधानी सिर्फ इतनी कि बाएं नासिका से श्वास को भरना प्रारंभ किए और बाएं नासिका से ही श्वास को रोकने छोड़ करके रोकना है, यह एक सावधानी है। दूसरी चीज, आप भोजन के 1 घंटा बाद भी इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। आप वैसे व्यक्ति जिनको पैरालिसिस मार दिया, लकवे की बीमारी हो गया, वैसे व्यक्ति को यदि जैसे झटका आया तुरंत करवाना प्रारंभ कर दे अविलंब, तो वह बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाता है। इतनी सुंदर अभ्यास है अनुलोम विलोम। माइग्रेन पेन जिंदगी में कभी नहीं होगा। जो व्यक्ति अनुलोम विलोम 15-20 मिनट, आधा आधा घंटा करेंगे, 1-1 घंटा करेंगे, वो इस व्यक्ति को कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। नस नारी की समस्या नहीं हो सकता है। हमारे शरीर में रक्त की शोधन इसी के माध्यम से होता है। साथियों, बहुत ही अद्भुत और उत्तम अभ्यास है अनुलोम विलोम। और निद्रा की शिकायत है, बीपी की शिकायत है, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अनुलोम विलोम निश्चित रूप से करें। यह बीपी को भी नियंत्रित करने का काम करता है, उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रित करने का काम करता है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर अभ्यास है यह। आइए अगला अभ्यास मैं बता रहा हूं आपको, भ्रामरी। बहुत ही अद्भुत और उत्तम अभ्यास है। भ्रामरी में क्या करना पड़ता है साथियों, दोनों अंगूठा से दोनों कान को बंद करना पड़ता है, तर्जनी को भ्रूमध्य पे लगाना पड़ता है, 3 उंगली को आंख पे, लंबा गहरा श्वास भरते हैं, मुख को बंद करके भौरे की तरह ओम के उच्चारण से 3 बार गुंजन करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं भ्रामरी। दोनों हाथ दोनों घुटनों पे रखते हुए लंबा गहरा सांस भरते हुए 3 बार पवित्र ओमकार का नाद करते हैं, उद्गीत। उद्गीत के बाद प्रणव ध्यान, परमात्मा की ध्यान। हम लोग 1 मिनट के लिए पूर्ण मौन हो जाएंगे।
अपने ध्यान को ब्रूमध्य पे टिका देंगे। जहां माताएं बिंदी लगाते हैं, पुरुष टीका लगाते हैं, उसको ब्रूमध्य बोला गया है। अपने ध्यान को ब्रूमध्य पे टिका देते हैं। आते श्वास जाते श्वास पे मानसिक रूप से मन ही मन पवित्र ओमकार का जाप करते रहना है। परम पिता परमात्मा से आराधना करना है। हे परमात्मा, हम आपके सानिध्य में बैठे हुए हैं, आपके गोद में बैठे हुए हैं। मुझे जब तक ध्यान कुछ नहीं आता है। हे परमात्मा, हे प्रभु, आप हमें जैसे रखें वह आपकी कृपा, आपकी मर्जी। मैं आपका संतान हूं, आपके गोद में बैठ चुका हूं। आप मेरी बेड़ा को जैसे पार लगाएं वह आपकी मर्जी है परमात्मा। मैं बिल्कुल निश्चल होकर के, निस्वार्थ होकर के अपने आप को आपको सुपुर्द कर दे रहा हूं। मैं न सामर्थ, न जप तप ध्यान, मुझे कुछ नहीं है। बस मैं आपके सानिध्य में बैठा हूं परमात्मा। बस इन्हीं भाव के साथ 1 मिनट के लिए पूर्ण मौन हो जाते हैं। और आप जिनको मानते हैं, अपने माता पिता, अपने गुरु, या जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को, जिस इष्ट को आप मानते हैं, उन्हीं का ध्यान लगाएं। 1 मिनट के लिए पूर्ण मौन हो जाए। ये दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हैं, आपस में रफ करते हैं, रगड़ते हैं, घर्षण पैदा करते हैं। पूर्ण उष्मा की प्रवाह जब हो जाए, ऐसा महसूस हो कि हाथ गर्म हो जाए, तो दोनों हाथ को आंख पर सेकते हुए, चेहरा को सेकते हुए धीरे से आंख को खोलते हैं। हाथ का दर्शन करते हुए, कर दर्शन करते हुए हमारा शरीर ऊर्जा से ऊर्जान्वित, शक्ति से ओतप्रोत हो जाए, ऐसा अनुभव करते हुए। तो आइए, आप सबों के बीच मैंने अल्प समय दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आप लोगों को बताया वह उसका लाभ मिला होगा। ऐसा ही और मैं परम पिता परमात्मा से आराधना करता हूँ, हे परमात्मा, जितनी साधक जुड़े हैं उनका कल्याण हो। और नित्य प्रत्येक दिन परमात्मा की याद करते हुए इस सेशन में आप लोग भाग लेते हुए मैं आज यहीं से अपनी सेवा को समाप्त करता हूँ। आप सबों को पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन। थैंक यू सर। माइक हैंड ओवर। थैंक यू सर। ओम अरहम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत सुबोध जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने अभ्यास प्राणायाम के बारे में बताते हुए कराया। आपको बीच में जाना है, इसलिए हम आप, ऐसा तो लग रहा था कि ये क्रम चलता रहे, हमारा समय 7:30 तक है, लेकिन आपका दूसरे क्लास से तो आपको जाना जरूरी भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाकी जितने भाई बहन हैं, सबसे निवेदन, जुड़े रहिएगा, हमारा सेशन अभी चलेगा। तो हम अभी डांगे सर हम्म। हाँ, सुबोध ध्यान कुमार जी के लिए ध्यान जो ध्यान का जो प्रयोग कर सकते हैं अपन। आधा हाँ, घंटा समय है हमारे यस, पास। यस, ताली बजा के पहले हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुबोध कुमारी, बहुत ही सुंदर सेशन, बहुत ही क्या एक्सप्लेनेशन, और टू दी पॉइंट बिल्कुल। आप नवली जो करते परफेक्ट में, कितना कितना बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आगे भी आपकी सेवाएं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज का माइक्रो एक्सप्लेनेशन आपने दिया है, बिल्कुल टू दी पॉइंट। बहुत खुशी हो गई आप जुड़ के और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू यू। थैंक यू सर। हम लेफ्ट हो रहे हैं मीटिंग से। यस, यस, थैंक यू यस सर। सर, यस ओम सर। अरहम, ओम अरहम। ओम बरम। तो चलिए, भाइयों और बहनों, प्रैक्टिस। आनंद बल सर, हाँ, प्रयोग कर सकता है बिल्कुल। तो अभी प्राणायाम का अभ्यास चल रहा है, और श्वास से जुड़ी हुई क्रिया है, जो अपने श्वास की जितनी भी क्रिया होती है, श्वास उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो तो प्रेक्षा ध्यान में हमें एक प्रयोग बताया गया है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। और जैसा कि अभी बताया, श्वास को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक होती है हमारे द्वारा चलाई हुई, और एक होता है स्वचालित। जैसे रक्त का संचालन है, रक्त हृदय का धड़कना है, ये सब क्रियाएं अपने आप होती है, हमें उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। लेकिन श्वास की क्रिया भी स्वचालित होते हुए भी हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। किस तरह से?
तो श्वास हमारे जो नियमित श्वास चलते हैं, हम 1 मिनट में 115 से 20 के बीच में होते हैं। हम दीर्घ श्वास प्रक्रिया का प्रयोग जब करते हैं तो ये श्वास, हमारे नॉर्मल श्वास भी लंबे होने लगते हैं और 1 मिनट में 10-12 तक हमारा नॉर्मल श्वास आ जाता है। उसके बाद प्रयास पूर्वक हम करते हैं तो श्वास को 1 मिनट में 2 श्वास, 1 श्वास तक भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो इन क्रियाओं को हम नियमित करें, दीर्घ श्वास प्रक्रिया का प्रयोग। तो आज हम करेंगे, अभी ध्यान करेंगे दीर्घ श्वास प्रक्रिया का। सभी से निवेदन, ध्यान के लिए तैयार हो जाए। बहुत देर से बैठे हो आप, शरीर अगर आपका लग रहा है अकड़ गया, जकड़ गया, तो एक बार दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए ऊपर की ओर खींचिए, पूरा खींचिए, पूरा तनाव दीजिए। श्वास भरते हुए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर, तनाव, दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। एक बार और, पूरा खींचिए, अब धीरे धीरे नीचे ले आइए। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले बैठ सकते हैं उस आसन का चयन करें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, कोई भी आसन आप चुन सकते हैं। और जो नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों पर रखेंगे। शेष तीनों अंगुलियां खुली हुई ऊपर छत की ओर, ऊपर की ओर रहनी चाहिए। वीतराग मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर रखते हुए दोनों हाथों के अंगूठों को इस तरह मिलाते हुए नाभि के पास गोद में टिका दीजिए दोनों हथेलियों को। जैसा कि मैंने कहा, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे, आंखें कोमलता से बंद, श्वास की गति को मंद करें। श्वास मंद और मंद। तीन बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। पहले पूरा श्वास भरिए, फिर भंवरे की तरह गुंजार करते हुए लंबा श्वास छोड़ना है। लंबा श्वास छोड़िए। भरे श्वास। भरे श्वास। ध्येय सूत्र। संपेक्षये अपगमापये आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प मेरे साथ साथ सभी दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को बिल्कुल
ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता बनाए रखिए। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और इसका अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पहले सुझाव फिर अनुभव। अनुभव कीजिए शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोस्वर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनाए रखें। अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को प्रयास पूर्वक लंबा करें, लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। लयबद्ध श्वास लयबद्ध चले। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाएं। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दें और केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहें, अनुभव करते रहें। केवल पेट को देखते रहिए। श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है,
श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। केवल पेट को देखते रहिए। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वास की गति ज्यों चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर ज्यों चल रही है चलती रहे। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आइए। चित्त को नथुनों के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित करें। और प्रत्येक आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देखते रहे। केवल श्वास को देखते रहना है। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना ना अंदर आए ना बाहर जाए। एक सतर्क पहरेदार के भांति, चौकीदार के भांति केवल श्वास को देखते रहना है। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की सी उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। कोई भी विचार अगर आ रहे हो तो उन्हें आने दीजिए, रोकने का प्रयास ना करें। विचारों को केवल दृष्टा भाव से देखें और उन्हें अपने आप वो चले जाएंगे। उन्हें केवल देखें, उन्हें रोकने का प्रयास ना करें। केवल श्वास को देखते रहें।
बीच बीच में श्वास संयम का अभ्यास करें। श्वास संयम का अभ्यास करने से विचारों का सिलसिला कम होने लगता है। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकिए और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकिए। ज्यो ज्यो अभ्यास बढ़ेगा, हमारा श्वास और मंद होता जाएगा और मंद होता जाएगा। अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट के मध्य भाग पर ज्योति केंद्र। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। ललाट के बीचों बीच चमकीले श्वेत रंग का ध्यान अनुभव करें। ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की गोल बिंदी लगी हुई है। ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की गोल बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं। आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है। चमकीला सफेद रंग उभर रहा है। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ श्वेत रंग पूर्णिमा के चांद के समान या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हुआ। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ श्वेत रंग उभर आया है। अनुभव कीजिए सफेद रंग की रश्मियां ज्योति केंद्र से पूरे ललाट पर फैल रही है। श्वेत रंग के परमाणु श्वेत रंग की रश्मियां पूरे ललाट पर फैल रही है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। बाहर से भी अंदर से भी केवल सफेद रंग, ओनली वाइट। सफेद रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल सफेद रंग, श्वेत रंग
शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। गहरी शांति, परम आनंद। गहरे गहरे आनंद का अनुभव। आनंद भावना अनुभव करें। चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद बरस रहा है। चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है। आनंद में वर्षति वर्षति, आनंद में वर्षति वर्षति, आनंद में वर्षति वर्षति। शरीर का रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। आनंद में रोमणि रोमणि, आनंद में रोमणि रोमणि, आनंद में रोमणि रोमणि। गहरे आनंद की अनुभूति। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। अपना सच में से जा मैत्रीम भूए सुकपय, आहं सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य की वंदना। जो वंदनासन में आ सकते हैं, वंदनासन में आते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए
वंदे कहते समय सीधे रहेंगे। सत्यम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, ललाट को जमीन तक ले आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पे रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। रिलैक्स। समय हमारा संपन्न हो रहा है, 1 या 2 मिनट का समय बचा है हमारे साथ। तो आप लोगों को कुछ बात करना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, नहीं तो डांगे सर वोट ऑफ थैंक्स और फिर समापन की ओर चलेंगे। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत ही मस्त। हमारे सुबोध कुमार जी ने 7 बजे तक क्लास लिया। उसके बाद में सर ने, आनंदमल सर ने बहुत ही ध्यान की गहराई तक लेके गए। सुंदर अनुभव था। अभी भी छोड़ने की इच्छा नहीं थी, इतना डीप में हम गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आनंदमल सर। और सर के लिए भी ताली बजानी चाहिए, इतनी सुंदर प्रक्रिया हमने उन्होंने हमारे से कर ली है। आंतरिक प्रवास कर लिया। बहुत एक अलग तरह सा अनुभव, अनुभूति बोलूंगा मैं, अनुभव नहीं बोलूंगा, अनुभूति बहुत सुंदर आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारी श्रृंखला शुरू रहेंगी। सभी को प्रणाम। विशाली जी सभी, कुछ कहना चाहती है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। विशाली वैशाली जी जी। म्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए विशाली जी और अर्चना जी। हम्म। जय 1 मिनट का जिनेन्द्र समय सर। हम और लेंगे। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा क्लास था और ध्यान बहुत दिनों के बाद किया हम लोगों ने सर से, तो बहुत ही अच्छी अनुभूति हो गई है। मन शांत होता है और अच्छा लग रहा है। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अर्चना जी। ओम। नमस्कार। बहुत ही सुंदर क्लास दिया सुबोध जी ने, और सर ने भी बहुत सुंदर ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओम हर अरहम। ओम ओम ओम। तो समापन की ओर चलेंगे डांगे सर। यस सर, यस 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 यस। अशोक जी समापन कराइए। आपको कुछ कहना हो अपनी बात रखते हुए समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। बस ये प्रोग्राम ऐसे ही हमेशा चलते रहे और हम जुड़े रहे, निरंतरता से ही अपने को फायदा मिलेगा। ओम आराम। ओम आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति ही, शांति ही, शांति शांति। ही। ओम अरहम। ओम ओम ओम। कृतज्ञोस्मि हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव पूज्य के आभारी। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य हम गुरुदेव सब के पूज्य आभारी। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम हम सब। सब हम गुरुदेव सब के आभारी। पूज्य गुरुदेव के ये अर्चना जी स्लोगन बोलिए। फिटनेस का डोज, एक 1 घंटा हर घंटा रोज, हर रोज। हर फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर घंटा रोज, हर घंटा हर रोज। रोज। हर फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर घंटा रोज। हर घंटा रोज। हर। ओम अरहम। ओके ओम। थैंक यू। गुड डे टू एवरीवन। गुड डे। थैंक यू। ओम अरहम।